गुरु परंपरा योग संस्थान में आप सभी लोगों का स्वागत है। पुनः गणित के कुछ सूत्रों पर हम बात करेंगे और उनका कैसे एप्लीकेशन होगा, कैसे उनका उपयोग करेंगे। जो कल हमने बताया था उसी में से थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जिससे देखें कि आप लोगों को कितना याद है। मैंने बोला था कि पहले बीजगणितीय अंक के बारे में देखिए। अंकगणितीय अंक तो आप लोग सब जानते हैं अच्छी तरीके से, अंकगणितियों का जोड़ गुणा भाग सब तो अच्छी तरीके से जानते हो। लेकिन बीजगणितीय अंकों का जोड़ गुणा भाग, कैसे उनका ऑपरेशन होता है, कैसे उनका संचालन करेंगे, उसी में दिक्कत आती है। तो मैं कुछ संख्याओं को लिखूंगा बीजगणितीय अंकों को, उसको आप लोग माइक ऑन करके हमें जवाब देना, ठीक है। क्या आंसर होगा? 3a + 7a बराबर कितना होगा? 10 माइक ऑन करके कोई जवाब दे। 16A सर। हाँ, 16A 16A 3a + 7a 10A 10A स्क्वायर। A स्क्वायर क्यों आएगा? A स्क्वायर नहीं 10A आएगा, स्क्वायर। मल्टीप्लाई थोड़ी ना है। मैंने क्या बोला था? A प्लस A है तो A स्क्वायर ही है। 7a है, ये 3a है और 7a जुड़ गया तो कितना a हो जाएगा? 10A हो जाएगा सर। 10a होगा कि नहीं होगा? a स्क्वायर नहीं कहाँ आएगा। होगा? 10a होगा। अरे सीधा सा 3a ये है और 7 ये है तो कितने a हो गए? 10a हो गए। अब मान लीजिए हम यहाँ पर 9x - 7y 7x कर दिया तो 9x में से 7x निकल जाएंगे ना, 2a 2x बचेगा। आएगा सर। ये क्या है? ये सजाती हैं, ये दोनों सजाती हैं, तो उनमें से सीधे सीधे जैसे होता है वैसे कर लेना है, ठीक है। सॉरी, ये x होगा। अब अगर मैं बोलता हूं कि 7x - 17x, अब इसका आंसर कितना होगा? -10x -10x। कितने लोग सहमत हैं? -3x सर। भारती जी, -4x आएगा। -4x माइनस नहीं आएगा सर, प्लस आएगा। देखो मैंने क्या बोला था, माइनस से माइनस कर तो 17 में से माइनस घटाना है ना, तो 17 में से 7 गए कितना होगा? 10। हाँ और x की जगह ही होगा। अब मैंने क्या बताया था? जिसका निशान बड़ा हो उसी का निशान लगा देना, -10x। आप लोगों ने खोल के देखा ही नहीं कुछ, या तो मेरे पढ़ाने में गड़बड़ी हो गई। ठीक है, चलो मैं इसीलिए रिवीजन कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि 3x + 2y इसके बराबर, ये कितने के बराबर होगा बताइए? 5xy हाँ, 5xy नहीं होगा, कोई चेंज नहीं। कुछ चेंज नहीं होगा। 3x + 2y ये रहेगा। किसने बोला? सर कुछ भी चेंज नहीं होगा सर, वैसे की वैसे ही रहेगा। ये है। अब देखो इसमें ध्यान दो ना, ये भी जाती है ना, ये इसकी कोई और जाति है, इसकी कोई और जाति है। तो क्या आप बैल के साथ बिल्ली को चला दोगे क्या? नहीं चलेगा भैया, ये दोनों अलग अलग ही अपना काम करेंगे, खेती करेंगे, सीधी सी बात है ना। अगर हम बैलगाड़ी के साथ ट्रैक्टर लगा देंगे तो क्या चलेगा? नहीं चलेगा। ट्रैक्टर के साथ ट्रैक्टर ही मुकाबला करेगा, बैलगाड़ी के साथ बैलगाड़ी ही मुकाबला करेगा। ये तो दोनों अलग अलग है ना, तो ये आपस में काम ही नहीं करेंगे सर लेकिन तो यहाँ ये मल्टीप्लाई होता तो 6xy होता, फिर मल्टीप्लाई होता तो। हाँ हाँ, अब ये हो जाए, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब मैंने बताया था कि विजातीय संख्याएं आपस में न तो जुड़ती है ना तो इनमें माइनस होगा, इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को ये कह दिया 3x × 2y, तब क्या होगा? ये जो एल्जेब्रिक नंबर इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 3 × 6, 3 × 2 6 हो जाएगा, 2 × 6 3 दूनी 6, और x × y को x गुणे y को xy कर देंगे, ये xy हो जाएगा।
अच्छा चलो अब मैं बोलता हूं 3a इंटू 7a। अब ये कितना होगा आंसर? 21 A square. 21 a square sir, 21 a वेरी square. गुड, 21a स्क्वायर। 2 बार a का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर हम करते a इंटू 3a इंटू 7a, तो यहाँ पर a का 3 बार मल्टीप्लीकेशन है तो यहाँ पर a क्यूब हो जाता, और 21 a क्यूब हो जाता, 17 21 21 के नंबर 21 a क्यूब हो जाता। अब अगर हम यहाँ पर 3x को 2y से डिवाइड कर रहे हैं, या 6y से 3 डिवाइड by कर, 2 चलो y वही है। ये सीधे हो जाएगा 3x अपान 6y। अब हाँ। देखो इसमें बीजगणितीय अंक एक दूसरे को अगर कर सकते हैं कमाल तो कर देंगे। देखो ये 3 एक अन्नम 3 और 3 दूनी 6, 2 को काट दिया ना। अब ये 1x में x2 करेंगे तो x हो जाएगा और अपान 2y हो गया ना। ये गुणा भाग इनका विजातीय में होता है, इनका आपस में जोड़ और घटाना नहीं होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं इसलिए कल का रिवीजन में समझ रहा था कि आप लोग योग को पढ़ लोगे, इसको नहीं पढ़ोगे, और 20 नंबर का आएगा जनाबे आला सब लोग। उसमें आप जो है ना इतना इतना सा उपनिषद पढ़ोगे, इतना इतना सा योग उपनिषद पढ़ोगे तब 20 नंबर का आएगा, और इसमें भी 20 नंबर का आएगा। अब सोचो कि उसमें कितना समय देते हो, इसमें कितना समय, उसका 1/4 भी टाइम दे दोगे तो 20 नंबर आ जाएंगे। और एक चीज नोट करके रखना, लिख के रख लेना, जेआरएफ क्वालिफाई करने के लिए आपको ये मैथ वगैरह आना ही है। नहीं आएगा तो जेआरएफ के लिए दिक्कतें आ जाएंगी आपको, ठीक है। तो आप इन सब चीज को जरूर कीजिए। उसके बाद मैंने एक पढ़ाया था आपको बोर्ड मास। बोर्ड मास दिखाई पड़ रहा है ना क्लियर? बड़ा कर दूं? दिखाई पड़ रहा है मेरे को अच्छे से स्क्रीन पे? वो बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट्स कितने प्रकार के होते हैं? एक तो होता है छोटा ब्रैकेट, एक होता है मंझला ब्रैकेट, एक होता है बिग ब्रैकेट, बड़ा वाला ब्रैकेट। इस तरह के 3 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं ना, 3 प्रकार के ब्रैकेट्स होते हैं ना। तो ऐसे ब्रैकेट का फॉर्मेशन किया जाता है। ये ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं क्लैरिटी के लिए, आपको क्लियर रहे कि ये संख्याओं का कैसे ऑपरेशन, कौन किससे गुणा हो रहा है, कैसे भाग हो रहा है। तो बी पहले आ गया तो मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज दिया हुआ है, हम पहले उनकी सब कुछ के अंदर जो क्रिया करना है, जोड़ गुणा भाग माइनस करना, जो भी करना है वो अंदर ही करेंगे, ठीक है। पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को संचालित करेंगे, खत्म करेंगे। उसके बाद अगर ऑफ आ रहा है तो ऑफ को हम क्लियर करेंगे, और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये जब इनकी बारी आए तो अगर डिवीजन आ रहा है तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे, और मैथ अगर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, और अगर एडिशन पहले आ रहा है तो पहले एडिशन करेंगे, फिर बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे, समझे। सब्ट्रैक्शन लास्ट में करेंगे, जोड़ेंगे बाद में, उससे पहले, और उससे पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये सब जो मेन प्रक्रिया है ये, इनमें सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं, इसको ध्यान रखना। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसको याद रखना। अब कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, एक उदाहरण लेता हूं मैं, ठीक है। मैं एक उदाहरण लेता हूं, इसको ध्यान से देखना आप लोग। 8 इंटू 2 ब्रैकेट में 5 इंटू 2 भागे 2, ये मैंने कर दूंगा। और चलो +3 भी कर दिया, -4 भी कर दिया, ठीक है। ये है आपका। तो अब ये हमारे पास ये चीज है, इसको कैलकुलेट करना है। आप लोग ध्यान से देख रहे हैं ना, 8 इंटू 2
ब्रैकेट में 5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस 3 माइनस 4। ये हमारा एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। बोल दिया इसको सॉल्व करो। अब कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, कैसे करेंगे? अब सबसे पहले हमें बोर्ड मास में है, बोर्ड मास मतलब ब्रैकेट। अब हमें क्या करना है, ये बाहर की जो चीजें हैं उनको वैसे ही रखना है। सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जाएंगे कि पहले ब्रैकेट के वाला चीज को देखो क्या है ये। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे तो क्या होगा? अब ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व करने आएंगे तो यहाँ पर दो चीज है, एक गुणा भी है भाग भी है। अब गुणा भाग में सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे गुणा करेंगे? बताओ। पहले डिवीजन होगा। डिवीजन। डिवीजन होगा। इसका मतलब पहले हम ये दो के साथ दो को भाग कर रहा है ना ये, तो हम पहले इस दो से इस दो को भाग कर देंगे। ठीक है, तो दो से दो को भाग करेंगे तो कितना आएगा? एक आएगा, एक आएगा। अब वो एक जो आएगा उसको क्या करेंगे, अब मल्टीप्लीकेशन बचा है तो इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 एक नम 5। और अब ब्रैकेट को क्या करना, हम धीरे धीरे सिकोड़ते हैं। ये जो ब्रैकेट है इसको हम इसकी प्रक्रिया में क्या है, इसको सिकोड़ते धीरे धीरे अंदर लाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर अलग से एक बता रहा हूं कि ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 5 गुणे 2 भागे 2 ये लिखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले 2 से 2 को भाग करेंगे। तो 5 गुणे 2 से 2 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा। एक आएगा सर। अब 5 में से एक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर 5 क्या आएगा। होगा, एक्चुअल में क्या बचा आपके पास यहाँ पर, 5 बचे। 8। 1 गुणिले 5। हाँ, यहाँ पर हुआ 8 गुणे 2 ब्रैकेट में 5, ये हो बचा ना प्लस 3 प्लस 4। ये मैं आपको थोड़ा सा -4। ज्यादा विस्तृत बता, हाँ -4 सर। हाँ -4। गुड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब ब्रैकेट के अंदर का सब सॉल्व हो गया, ब्रैकेट ही ब्रैकेट रह गया, इसके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। अब ये जो बीच में है ये वाला ऑफ है, यहीं पर है ऑफ। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, समझे? अभी हमारा ब्रैकेट यहाँ पे आ गया और ये ऑफ यहाँ पर आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या सॉल्व करेंगे यहाँ पर ऑफ को, तो इसका मतलब हम इसको तोड़ देंगे और ब्रैकेट के, अब यही ऑफ को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा ब्रैकेट ऑटोमेटिक टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या हो गया, 8 इंटू 2 का ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। गुणा ही बताया ना मैंने। तो इसका मतलब ये दो जो अंदर ब्रैकेट में जाएगा तो सबसे जो भी कुछ बचेगा उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 अब प्लस 3 माइनस 4। अभी हो गया, ब्रैकेट हट गया, ऑफ भी हट गया, हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, गुणा गुणा प्लस और माइनस। अब इनमें सबसे पहले क्या अब क्या इनमें से जो ऑपरेशन बचे हुए हैं, गुणा का ऑपरेशन, जोड़ने का ऑपरेशन और घटाने का ऑपरेशन, अगर ये 3 ऑपरेशन में है तो तीनों में से सबसे पहला ऑपरेशन कौन करेंगे, गुणे का करेंगे। तो इसका मतलब जितनी संख्याएं आपस में गुणा हो रही हैं उनको हम पहले गुणा कर लेंगे। ये क्या बचेगा, 8 दूनी 16 पंचे 80 प्लस 3 माइनस 4। ठीक है, अब ये बचा। अब आगे क्या बोला, प्लस और माइनस में कौन सा पहले करेंगे, प्लस करेंगे। इसका मतलब हम 80 में 3 जोड़ देंगे 83 और -4। अब लास्ट में डिवीजन होता है, क्या कहते हैं आपको, सब्ट्रैक्शन है। 83 में से 4 गए, कितना हो गया, 79। ये हमारा आंसर हो गया। ये आपको लोगों को कुछ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। बोर्ड मास थोड़ा सा आप लोगों को डाउट रहा होगा, इसलिए मैंने कहा कि बोर्ड मास की मैं प्रैक्टिस करा दूंगा आपको। ठीक है, ये क्लियर हो गया है। एक एग्जाम्पल और लीजिए ना सर इसी का। एक नहीं, मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दूंगा, चिंता मत कीजिए। नेहा, हो गया क्लियर? सर एक और एग्जांपल बता दीजिए। दूसरा एग्जाम्पल दे के बताऊं या इसी को बताऊं? नहीं सर दूसरा बताइए, ये वाला तो ठीक है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरा एग्जाम मैं यहाँ पहले बोर्ड मास ही लिख देता हूँ जिससे आप लोगों को ध्यान में रहे, बोर्ड मास। ठीक है, अब मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ, क्या है,
इसको थोड़ा हल कर दो, बहुत हल्का वाला दिया हूं। 60 भागे 7 माइनस 5। अब क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट आ गया है, तो ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब हम ब्रैकेट के अंदर जितनी भी गिनतियां हैं, जो भी ऑपरेशन दिया है, इसको हम पहले हल करेंगे। तो पहले हल करेंगे तो क्या होगा, 60 भागे 7 माइनस 5 कितना बचेगा, 2। दो। 2 हो गया। अब इसके पहले कोई ऑफ नहीं लगा है, तो ब्रैकेट ऑटोमेटिक हट गया। अगर यहाँ पर 2 होता या 3 होता तो क्या होता, 3 गुणे 2 हो जाता कि नहीं हो जाता। अगर यहाँ पर 3 होता तो ये कैसे हो जाता, पहले हम जब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता, 7 में से 5 गए 2, फिर बराबर क्या करेंगे हम, 60 भागे, और ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, या इसके पहले जो ऑफ है आपको हम गुणा कर देंगे, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 60 भागे, अब भाग में और डिवीजन में क्या करेंगे हम, अब ये जो है, ये इसको जब पहले इसको क्लियर करेंगे ना। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखो, ये वाला भाग ऑपरेशन में नहीं आएगा, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ऑफ को क्लियर करना है ना। ध्यान रखिए, यहाँ ध्यान रखना, पहले यहाँ पर नहीं तो पहले लगा कि 3 को 60 से भाग कर दिया, ऐसे नहीं होगा। पहले ये ऑफ वाला चीज है ना, ये गुणा किसके कारण आया, ऑफ के कारण आया ना। ब्रैकेट को हम खत्म किए हैं तभी तो आया, ब्रैकेट खत्म किया तो ये आपस में, तो ये आपस में पहले गुणा हो जाएंगे, समझे। आपके बोर्ड मास में पहले आता है डिवीजन, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे कहोगे डिवीजन आता है तो पहले हम भाग करें फिर बाद में गुणा करें, नहीं, ये वाला गुणा नहीं है, ये ऑफ वाला गुणा है। आपको भी गुणा कहते हैं ना, ये ऑफ वाला गुणा है, तो पहले हम इसको हल करेंगे फिर जाके सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर बहुधा लोग गलती करते हैं, ज्यादातर लोग गलती करते हैं, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, एक बार फिर से इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या लिखा था मैंने, प्रश्न क्या था, 60 भागे क्या था, ब्रैकेट 7 माइनस 5। -5। ये क्वेश्चन मैंने बना के रखे थे कि कहाँ कहाँ आप लोग गड़बड़ करते हो, इसलिए आपको क्लियर हो जाए। फिर स्क्रीन गया क्या, सर नहीं सर, बराबर है सर, है। 3 भी था ना ब्रैकेट के बाहर। सर 3 भी था हाँ। ना ब्रैकेट के बाहर। नहीं, हाँ बाद में लिया ठीक, था सर ने, समझाने के लिए लिया था बाद में लिया था, शायद। चलो हाँ, तो चलो हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के जो समस्या है इसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट के खत्म करने के लिए क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो 7 माइनस 5 गए तो क्या होगा आंसर, यहाँ पर होगा 2 आ गए। 60 भागे 3 3 और ब्रैकेट में आ जाएगा ब्रैकेट। 2। अब देखो, अब यहाँ से क्लियर होगा ना कि यहाँ पे हमने अंदर का ऑपरेशन सब खत्म कर दिया, तो यहाँ बचा 2। अब हमको पहले इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, समझ रहे हो। ऑफ का मतलब होता है गुना। तो 3 जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ब्रैकेट को तोड़ के जाएगा ना अंदर, 3 ब्रैकेट को तोड़ के ही तो जाएगा कि अपने आप चला जाएगा, के जाएगा सर, तोड़ के जाएगा। हाँ? तोड़ तोड़ के के जाएगा जाएगा। ना, हाँ। तो जब गुणा ब्रैकेट को कर तोड़ेगा तो देगा। क्या करेगा, अंदर अंदर की जितनी भी संख्याएं उससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेगा ना। मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पर क्या होगा, अब हम 60 भागे 3 को अंदर ले जाएंगे, आपके कुछ भी हो यहाँ पर उससे वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6। अब हम 60 को 6 से भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। अब क्लियर हुआ, जी यस सर। ओके। जी सर हो यस गया। सर। मेरा बच्चा आ गया समझ में, जी सर आ गया, अच्छे से आ गया। अब आ गया ना। जी चलो सर। और एग्जाम्पल बताते हैं। देखिए छोटे छोटे से ऑपरेशन है जो आपको बहुत दिक्कत कर देंगे बाद में। अब हम एक और एग्जाम्पल लिया हूं, 1/5 अच्छा चलो 1/5 भागे 2 गुणे 8 प्लस 1 माइनस 1, ये हमने बनाया, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों करेंगे। ये सब ऐसे कैसे रहेंगे, 1/5 भागे, ठीक है। अंदर क्या करेंगे, तो क्या ये आपस में एक गुणा है, एक भाग प्लस है, तो पहले गुणा वाले को करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पहले आता है, एडिशन बाद में आता है। बोर्ड मास में मल्टीप्लिकेशन पहले आता है और एडिशन बाद में आता है। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्या करेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 1 माइनस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। जी सर। जी सर। अब क्या होगा, 1/5 भागे, अब क्या होगा, ब्रैकेट में प्लस को जोड़ लेंगे, 17 हो गया, माइनस 1। अब क्या होगा, इसके पहले कोई संख्या नहीं है तो ब्रैकेट ये ऑटोमेटिक टूट जाता है। टूट गया कि नहीं टूट गया, क्योंकि या एक है, एक को अंदर ले जाएंगे तो 1 एकम 17, तो ये ऑटोमेटिक इसको कहोगे टूट गया। या इसके पहले हम एक, जो कोई संख्या नहीं होगी गुणा में, तो गुणा एक तो सबसे गुणा हो जाता है। अब क्या होगा कि 1/5 भागे 17 माइनस 1, अब ये आ गया ना, आ गया। अब हम यहाँ एक भाग है, यहाँ एक माइनस है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिवीजन करेंगे ना। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में कौन पहले आ रहा है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में डिवीजन पहले आ रहा है ना, तो हम पहले डिवीजन करेंगे। डिवीजन कैसे करेंगे, 1/5 को हम 17 से भाग करेंगे, सॉरी, तो इसको हम आगे बताएंगे कैसे होता है, लेकिन अभी हम बता रहे हैं कि 1/5 को जब हम भाग करेंगे 17 से, तो ये भाग का निशान हो जाएगा गुणा, और ये 17 पलट जाएगा। ये 17 को 17/1 लिख सकते हैं ना। मैंने आपको बताया था ना प्रमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं में कि P/Q के रूप में होते हैं। तो अगर 17 भी है तो ये 17/1 के रूप में होता है, बताया था, अब नहीं याद है। तो ये यहाँ पर भाग गुणा हो जाएगा, और ये जो अंश का हर हो जाएगा, हर का अंश हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/17। और इसको हल करेंगे तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नीचे के नीचे को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/17 × 85। इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1/85 माइनस 1। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा -84/5। ये हम आपको हल कराएंगे, उसमें जब भिन्न बताएंगे तो भिन्न के ऑपरेशन में इसको हल कराएंगे। बस अभी आप इतना ही समझ लो, मैं इसकी क्रम बता रहा हूं बस, ठीक है। आया ना समझ में। सर 84/5 नहीं आया समझ में। 84/85 होगा, सॉरी, वेरी गुड। कौन पकड़ा, मैं भारती सर। जी, हाँ वेरी गुड। 85 का नाम 85 में से एक है 84, 84/85, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब तो हमारे ख्याल में बोर्ड मास का तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, सजातीय पढ़ा दिया, विजातीय पढ़ा दिया। अब आज हम आपको पढ़ाते हैं नया चीज एक, ठीक है। और वो नया चीज है, अब हम आपको पढ़ाते हैं, आज हम एक नया चीज खोलेंगे। चलो थोड़ा सा समीकरण को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। समीकरण भी पढ़ाए थे ना थोड़ा सा। अब समीकरण, समीकरण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कुछ आम है, मेरे पास कुछ आम है। तो जहां भी कुछ आता है तो हम वहां बोल देते हैं, माना मेरे पास X आम है, मैंने उसमें से 5 आम निकाल दिया, तो मेरे पास कुछ आम कितने हैं, X, उसमें से कितने आम निकाल दिए, 5, तो मेरे पास बचे 12 आम। तो मेरे पास कुल कितने आम थे, अब ये समीकरण बन गया ना। x = 12 + 5, उधर जाके प्लस बनेगा। हाँ, ये देखिए मैंने क्या बोला था, मेरे पास कुछ आम है, लिख लूं, फिर कोई फायदा तो है नहीं, इतना लिखने टाइम वेस्ट होगा। तो मेरे पास कुछ आम है, तो मैंने माना कि मेरे पास कितने आम है, X आम है।
और मैंने उसमें से 5 आम निकाल दिए, मैंने दे दिया, किसी को दे दिया, तो मेरे पास 12 आम बचे। अब मेरे पास जो कुछ आम है, मतलब x आम है, उसमें से 5 आम निकाल देंगे तो कितने बच रहे हैं? 12। अब ये एक, इस प्रश्न को हल करने के लिए एक समीकरण बन गया। समीकरण में बीच में एक बराबर का निशान आता है, और बराबर के बाएं वाली चीज को बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और बराबर के दाएं साइड वाले को बोलते हैं राइट हैंड साइड। ये इसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। और LHS इक्वल टू ऑलवेज राइट हैंड साइड। ठीक है, ये होता है। अब इस साइड में किसी भी संख्या से हम गुणा करेंगे, और जिसे 5 से गुणा कर रहे हैं, और इस साइड भी 5 से गुणा करेंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर हम 5 से गुणा करते हैं, जैसे x माइनस 5 इक्वल टू 12, अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड साइड में तो पूरा आ गया ना, अगर इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 7 आपस में से भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें हम भाग करते हैं किसी संख्या से, इधर भी 8 से भाग कर दिया, इधर भी 8 से भाग कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समीकरण में ये इस चीज को ध्यान रखना है। ये सब जो सूत्र बता रहा हूं, ये आपको हल करने में काम आएगा आगे। नहीं तो मैं गुणा कर दूं तो आप बोलो अरे कहां से हो गया, ये कहां से आ गया। तो लेफ्ट हैंड राइट सर हैंड साइड बताने का यही फर्क था, आपको सर पता इस तरह चले। से सर अब इस इसका तरह से भी आंसर, हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है ना सर। x इक्वल टू -5 जाके उधर प्लस हो जाएगा, 12 हाँ प्लस मैंने 5 आपको हो बताया जाएगा। था कि x को इसमें क्या करेंगे हम, जो बीजगणित, इसमें एक फार्मूला का और बताया था मैंने, बीजगणितीय अंकों को एक तरफ और अंकगणितीय अंकों को एक तरफ, बताया था ना, बताया था। सर बतलाया था। अब हमारा ये बीजगणितीय अंक हमारा क्या बचा, x ही है, तो x को इधर करेंगे और x के इधर करके भी बराबर करेंगे, और जो बीजगणितीय अंक है, अंकगणितीय अंक है, इनको उस पार ले जाएंगे 12 के। तो ये 12 पहले से है और 5 यहाँ आ जाएगा। अब ये 5 इधर आएगा, तो मैंने बताया कि माइनस का निशान जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो वो प्लस हो जाता है, ये पढ़ाया था कल। तो ये जाके जुड़ जी जाएगा और सर। 17 हो जाएगा। अब ये Yes. हमारा आंसर सही है कि गलत है, इसको इसमें डाल दो। x की जगह पे x बराबर 17 आया है ना, इसमें डालो, x की जगह पे 17 रख दो, और -5, तो कितना आंसर आएगा? 12 ही तो आएगा। और ये हमारे किसके बराबर है? इस राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं है? लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारा LHS है, LHS में राइट हैंड साइड में जो हमारा समीकरण x -5 दिया था, x की वैल्यू जो हमने 17 निकाला था, यहाँ पे 17 रखा और इनमें 5 माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 12। और ये 12 किसके है? राइट हैंड साइड के बराबर। तो क्या हो गया? LHS इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन प्रूव्ड। आता था पहले उसमें, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो 8वीं 7वीं में आता था ना, तो सब भूल गए। अब ये हो गया ना समीकरण का, थोड़ा सा ये जो बताया था। अब आगे और थोड़ा सा चलते हैं समीकरणों को उदाहरण लेकर के। चलिए, जैसे हमने बताया है कि 3y - 2 इक्वल टू 7, 3y - 2 इक्वल टू 7, तो कैसे हल करेंगे? तो हमने कहा कि एक चीज ये करो कि ब्रैकेट को हल कर लो पहले। y - 2, तो y में से 2 तो माइनस नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा। तो अब अंदर तो हम कुछ नहीं हल कर सकते ना, क्योंकि बीजगणितीय अंक से अंकगणितीय अंक गुणा नहीं, जोड़ गुणा नहीं होता। जैसे x + 5 करोगे तो x + 5 ही रहेगा, x - 5 करोगे तो x - 5 ही रहेगा। लेकिन x को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5x हो जाएगा, और x को 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x/5। ये चीज मैंने बताया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या सर करेंगे? y में
सर नहीं समझ में आया? इसको पूरा ब्रैकेट ही निकाल देंगे, डायरेक्ट ब्रैकेट ही निकाल देंगे और 3y माइनस 6 कर लेंगे, यानी कि हाँ, 3 ये गुने 3 जाके 2। जब ये ब्रेकेट 3 अंदर जाएगा, 3 को हमको अंदर ले जाना है। हम ब्रेकेट को मैंने क्या बताया था कि ब्रेकेट को तोड़ने से पहले उसके अंदर की सारी क्रियाओं को हमें पूरा करना है। अब यहाँ पर क्रिया में y-2 है तो मैंने y में से 2 को घटाना है, लेकिन चूंकि ये y बीजगणितीय अंक है, ये अंकगणितीय अंक है, ये आपस में माइनस होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे ना। इसके गुणा मतलब अंदर हम होगा। कोई क्रिया नहीं कर सकते। अब ब्रेकेट तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3 को अंदर ले आएंगे। अंदर आएगा तो क्या करेगा, ये नंबर 1 का नंदी बाबा है, ये आएगा सीधे जितनी दरवाजा है तोड़ देगा और तोड़ के घुस जाएगा और सबसे क्या करेगा, गुना कर देगा। अंदर आते ही सबको गुणा कर देगा। तो 3 को y से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3y। 3y माइनस के निशान है तो माइनस के निशान ही रहेगा, और 2 है तो यहां से क्या, 3 2 जा 6 इक्वल टू 7। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब इक्वेशन आ गया। इससे पहले मैंने बताया था क्या किया है, बीजगणितीय अंकों को एक तरफ रखेंगे और अंकगणितीय अंकों को उस तरफ रख ले जाएंगे। अब 7 है और 6 इधर आ जाएगा, 6 के साथ माइनस लगा है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर कितना हो जाएगा, 13। तो y बराबर क्या होगा, और मैंने एक चीज और बताया है इसके साथ क्या होगा। ठीक है, 3y बराबर क्या, अब क्या आएगा हमारे पास, 3y बराबर 13। ये आया कि नहीं आया? अब हमें तो y को रखना है ना, y की वैल्यू निकालनी है। तो y, तब y को हम क्या करेंगे, y को अकेला रखेंगे और 3 को उस पर ले जाएंगे। अब यहाँ पर 3 क्या है, y के साथ गुणा कर रहा है कि भाग कर रहा है? सर यहाँ y इक्वल टू 13/3 होगा सर। हाँ, मैं इसीलिए बता रहा हूं कि यहाँ 3 जो है y के साथ गुणा कर रहा है। तो जो भी अब y बराबर के उस पार जाएगा तो क्या करेगा, बराबर के बाहर उस पार जो संख्या है उसको ये यहाँ गुणा कर रहा है तो यहाँ आके डिवाइड कर देगा भाग कर देगा। और ये हमारा आंसर हो जाएगा 13/3। ये क्लियर हुआ नेहा? सर एक बार और बता दीजिए। चलो, ये हमारा क्या है, मेरे पास इक्वेशन क्या है, 3 इंटू ब्रेकेट y माइनस 2 ब्रेकेट 1 इक्वल टू 7। ये हमें एक इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इसको हल करना है। इक्वेशन हल करने का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? हल करना मतलब BOMS को, यानी कि ब्रैकेट को हल करना, यानी कि दोनों साइड को इक्वल करना। नहीं, समीकरण को हल करने का मतलब होता है जिसमें जो अननोन वैल्यू है, अज्ञात राशि है, उसको पता करना। वैल्यू को पता करना, अज्ञात राशि के मूल्य को पता कर, मूल्य का वो पता करना ही समीकरण को हल करना होता है। समीकरण का हल होता है। हो गया, ये चीज नहीं था ना, मैं भूल गया था, मैं बताना भूल गया था। समीकरण का हल क्या होता है, समीकरण का हल होता है कि उसके अंदर जो अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि कौन सी होगी, जो हमने माना है बीजगणितीय अंक, वही होगा ना, होगा। जी सर। क्लियर है ना, क्लियर भारती जी? अब ये हमारे पास क्लियर। जो, हाँ, अब ये जो हमारे यहाँ अननोन वैल्यू y है तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, यही हमारा समीकरण का हल होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब y की वैल्यू निकालने के लिए अब हम बोर्ड मास वाला भी सिस्टम, ये बोर्ड मास हमेशा हमारी जिंदगी में रहेगा, ये ध्यान रखना। कहीं भी मैथमेटिक्स आएगा ये बोर्ड मास हमारे साथ रहेगा। और आप लोगों के लिए एक जानकारी बता दूं कि हमारे पुराने प्राचीन ग्रंथों में जो गणित होता था ना, गणित, मैथ, ये भी एक दर्शन हुआ करता था। जो हमें बताया गया है कि छह आस्तिक दर्शन और 3 नास्तिक दर्शन, केवल 9 दर्शन नहीं, बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन अभी इसको गचपच करके 9 ही बताया जाता है, सब जगह पढ़ाया भी यही जाता है। मैथ भी एक दर्शन है, तो मैथ के द्वारा भी जीवन में मोक्ष मिल जाता है।
लेकिन वो बहुत बड़ी चीजें हैं, वो हमारे अब हम लोग के साथ भी नहीं है। अभी तो वैदिक गणित गणित का इतना देखिए कैसे विकास हुआ है, सब कितने अच्छे अच्छे से बताए हैं। अब देखो हम यहाँ हल करते हैं। अब हमको यहाँ पे बोर्ड मास का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे? अब ब्रैकेट के अंदर को हल करेंगे। ब्रैकेट को अंदर हल करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जो भी गणितीय प्रक्रिया है, गणितीय प्रक्रिया के मतलब अगर जोड़ना है तो जोड़ेंगे, घटाना है तो घटाना है, अगर गुणा करना है तो गुणा करेंगे, गुणा जोड़ माइनस सब कुछ है तो सब कुछ करना है इस ब्रैकेट के अंदर। वो सारी प्रक्रियाओं को खत्म करके और ब्रैकेट को हम अंदर ले आएंगे, छोड़ तो एकदम छोटा कर देंगे जैसे हमने पहले बताया था। अब क्या होगा? लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम इस प्रक्रिया को हल करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि y में से 2 माइनस नहीं होगा, y-2 ये हल हो चुका है। y-2 का मतलब y-2 ही होगा। अब इस ब्रैकेट को तोड़ना है तो क्या करेंगे? 3 को अंदर लाएंगे। ये बाहर वाला जो ब्रैकेट के बाहर होता है ये होता है नंबर 1 का बलिष्ठ, बाबा नंदी होते हैं, बहुत ताकत होती है। ये ब्रैकेट को तुरंत तोड़ देता है, भ्राम भ्राम। और तोड़ते हुए अंदर जितने भी संख्याएं बचेंगी, जो भी बचेगा उनसे वो मल्टीप्लाई करेगा, मारेगा, सिंह धाड़ 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 मारेगा और बोलेगा आजा मेरे साथ, आजा मेरे साथ। समझ रहे हो? तो अब ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई करेगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y होगा। अब उसके बाद माइनस के निशान है तो माइनस निशान लगा दिया। अब 3 जब अंदर जाएगा 2 से भी मल्टीप्लाई करेगा, 2 बचा है तो 3 2 जा 6, 3 दूना 6, ये हमने 6 लिख दिया। अब ये बराबर 7 होता है तो बराबर 7 हमने लिखा हुआ है। अब हल करना है ना, हमें समीकरण को हल करना है, मतलब हमको y का वैल्यू निकालना है। तो y को वैल्यू निकालने के लिए पहले हम 3y को समीकरण के एक तरफ कर लिया और जो बीजगणितीय अंक है उनको दूसरी तरफ कर दिया। अब देखो हम y को धीरे धीरे नंगा कर रहे हैं, y को अकेले कर रहे हैं। जो y अकेला बचेगा तो बाकी जो कुछ बचेगा तो वही तो y की वैल्यू होगी। क्यों जी? सर जी सर। अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3y को अकेले कर लिया। अब 6 को उस पार ले गए बराबर के, तो हमने कहा 7 पहले ही है बराबर के उस पार, तो 7 हमने लिख दिया। 6 उस पार गया, ये बहादुर 6 आ गए, लेकिन यह यहाँ माइनस थे तो यहाँ उलट के हो जाएंगे प्लस, और इनकी वैल्यू होती है 13। अब हमारे पास क्या बचा? 3y = 13। नेहा समझ में आ रहा है यहाँ तक? जी सर आ रहा है। अब हमें तो y की वैल्यू निकालना है ना, तो इसका मतलब y से जो 3 मल्टीप्लाई है इसको भी अलग करेंगे, तभी तो हमें y की वैल्यू निकलेगी। अब 3 जो है y को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है ना, मल्टीप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 3 जी × सर। y क्या होता है? 3y ही तो होगा ना, ये मैंने जी बताया हुआ सर। है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जो चीज मल्टीप्लाई कर रहा है बराबर के उस पार जाएगा तो वो डिवाइड करेगा। जो बराबर के उस पार जो संख्या है, बराबर के उस पार कौन सी संख्या है? 13। तो ये 3 जो है इस 13 को जाके डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा 13। जब यहाँ पर इसको हटाएंगे यहाँ से तो y = 13 जो है 13 को 3 से डिवाइड करेगा, और 3 को डिवाइड करने का मतलब क्या होता है? 13/3 तो होगा ना, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अब LHS = राइट, वो वाला जो आया था कि जो आप बता रहे थे, मैंने बताया था कि अब हमें y की वैल्यू को देखना है कि सही है कि नहीं है। हमारा क्या था क्वेश्चन? 3 ब्रैकेट के अंदर y-2 = 7, यही था ना। अब y की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? 13/3, जी यही है ना। जी y 13/3, सॉरी 13/3 y के y की वैल्यू तो रखा हमने 13। y की वैल्यू कितनी है? 13/3 -2 = 7। अब इसको हल करोगे तो क्या आएगा? 3 ब्रैकेट के अंदर हल करोगे 13/3 तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 13 में से 6 गए कितना होगा? 7, 7/3 यही तो बचेगा। इसको हल करोगे क्या है? 3 ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तोड़ देगा, ये तोड़ेगा 7/3, 3 × 3, 7 × 7। अब इसकी वैल्यू किसके राइट हैंड साइड के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? इसका मतलब हमारी y की वैल्यू जो हमने 13/3 निकाला था ये सही है। हम जो वैल्यू के समीकरण को हल करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आ रहा है, तो जो समीकरण दिया हुआ है उस वैल्यू को उसमें डाल देंगे,
और उसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो राइट हैंड साइड के बराबर है, तो इसका मतलब कि हमारा जो वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है वो सही है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? जी सर। चलो अब हम अगर आपको इसका बताते साइन हैं। सर एक्सक्यूज सर, इसका अगर साइन ही बदल दे हम, तीन है 3y, उसका अगर -3y कर दे तो उसका फिर तो वैल्यू ही बदल जाती है। हाँ, अगर आप उसको वैल्यू y की कोई वैल्यू बदल दोगे तो राइट हैंड अगर गलत आ रहा है तो y राइट कैलकुलेट करने के बाद राइट हैंड साइड में जो 7 आ रहा है उसके वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। आ गया तो y की वैल्यू हमने सही निकाली है, अगर नहीं आया तो मतलब कि हमने y की वैल्यू गलत निकाली है। फिर से एक बार कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, चलो आज हम एक शुरुआत कर देते हैं फैक्टर और मल्टीपल। ये दो चीज बताते हैं। ठीक है, फैक्टर को क्या बोलते हैं हिंदी में, कोई बता सकता है? अवयव, मराठी में अवयव बोलते हैं सर। हाँ, मराठी में बोलो। अवयव बोलते हैं सर, अवयव। है, अवयव अवयव। अवयव नहीं होगा, सर गुणनखंड। गुणन, गुणनखंड। और मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल होता है गुणनखंड। ही होगा गुणन। सर भाज्यता, ये भाजक। हाँ? हाँ? भाजक भाजक। भाजक नहीं होता, गुणनफल ही समझो इसको। कैसे देखो, अभी बताएंगे आपको। किसी चीज का जो मल्टीपल, इसको बोलते हैं गुणनखंड, फैक्टर। फैक्टर किसी संख्या का फैक्टर। मान लीजिए हमारे पास 24 है, तो 24 का फैक्टर वो संख्याएं होंगी। 24 का जो गुणनखंड होगा या जो उसको गुणनखंड कहेंगे, फैक्टर होगा, तो जो 24 के जो फैक्टर होंगे वो 24 को डिवाइड करेंगे। फैक्टर हमेशा संख्या को डिवाइड करते हैं। जिस संख्या के होते हैं उस संख्या को डिवाइड कर देते हैं, भाजित करते हैं। ठीक है, अगर मैंने बोला 24 का एक फैक्टर है 8, 8 है कि नहीं है? 8, है सर। 12, 12 इसको डिवाइड कर देगा ना, 12 दूनी 24, 8 त्रिक 24, 6 चौको 24, और 4 छंग 24, 3 अठे 24, 2 ग्राम 24, और एक 24 में 24। इससे कितने फैक्टर हो गए? 12, 8, 6, 4, 3, 2, 1, 3, 3, 6, 1, 7। इससे कितने फैक्टर्स हो गए? 7 फैक्टर्स हो गए। अब ये जितने भी 7 फैक्टर हैं, किसके फैक्टर हैं? 24 के 24 सर, के। 24 के। तो ये फैक्टर क्या करेंगे? ये जितने भी फैक्टर हैं ये 24 को पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे। जो फैक्टर होते हैं किसी संख्या का, ध्यान से सुनिए, किसी संख्या का जो फैक्टर होता है उस संख्या को पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है, भाग कर देता है उसको। जैसे हमने निकाला 13, 13 का कोई एक फैक्टर क्या निकलेगा? 1, और दूसरा 13, क्योंकि प्राइम 13। नंबर है ना, प्राइम नंबर हो गया ना, तो इसके 2 फैक्टर हुए। तो एक, ये जो 1 है ये भी इसको डिवाइड कर देगा, 13 भी है। अगर हम यहाँ बोले 8 एक फैक्टर है, पता करें कि 8 फैक्टर है कि नहीं है, तो क्या 8 जो है 13 को डिवाइड करेगा पूरा? नहीं करेगा। नहीं करेगा क्या? नहीं 8 की टेबल में 13 आता है? नहीं आता। नहीं आता तो है। ये 8 इसका फैक्टर नहीं होगा। 7 ले ले, 7 भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा, क्योंकि 13 का प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर की वही परिभाषा है कि इसके 2 होंगे फैक्टर, एक 1 है और एक 13। ठीक है, अब हम यहाँ पर मान लीजिए ले लेते हैं कोई संख्या बोलो, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। चलो 36 ले लेते हैं। 36 के लिए तो क्या होगा? एक तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 क्या हो गया?
18 दूनी 36 होता है नहीं, 3 भारतीय 36। उसके बाद क्या होगा, 4 9 36, फिर 6 छंग 36, फिर 9 चौक 36, फिर 12 3 36, 18 दूनी 36, ऐसे हो गए ना। ये इसके सब फैक्टर निकल गए ना। अब आप देख सकते हो कितना इसके आ रहे हैं फैक्टर, 1 2 3 4 5 6 9 12 18, ये इसके इतने फैक्टर हो गए। अब आप देखो कि ये 36 एक संख्या है, इस संख्या के कितने फैक्टर हैं, 8 फैक्टर हैं, और ये 8 फैक्टर जो है इस 36 को पूरा का पूरा डिवाइड कर देते हैं। एक 36 भी होगा इसका एक फैक्टर, ठीक है, 36 भी होगा इसका। तो 36 के 36 भी डिवाइड कर देगा, 18 भी 36 डिवाइड कर देगा, 12 भी। तो फैक्टर्स जो होते हैं वो जिस संख्या के फैक्टर होते हैं उस संख्या को पूरा का पूरा डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 36 जो है इनकी टेबल में आता है, इनकी टेबल में आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं मल्टीपल। मल्टीपल में आते हैं, किसी संख्या का जो मल्टीपल होता है, जैसे 2 का मल्टीपल, तो 2 की टेबल में जो भी संख्या आएंगी, 2 4 6 8 10 12 15 15 नहीं 16 16 18 18 20 14 20 20 22, कुछ भी कर लो, ऐसे करते चले जाओ, ठीक है। ये सब 2 की टेबल में आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जो मल्टीपल होता है, किसी संख्या का जो मल्टीपल होता है उसका गुणक होता है। अब देखो 2 का हम निकाले ना, तो 2 में पहले 2 को गुण 1 को गुणा किया, फिर 2 को गुणा किया, फिर 3 को गुणा किया, फिर 4 को गुणा किया, 5 को गुणा किया, 6 को गुणा किया, ऐसे करते चले जा रहे हैं ना। तो जो हमारे जो मल्टीपल होंगे किसी संख्या का, या तो संख्या के बराबर होगा या उस संख्या से बड़ा होगा, और जो फैक्टर होगा वो है तो संख्या के बराबर होगा, जैसे 36 भी एक फैक्टर है तो इसके बराबर होगा, या फिर बाकी सारे फैक्टर उससे छोटे होंगे। मल्टीपल में उसके बराबर, जैसे 1 2 है, 2 इसके बराबर है, एक फैक्टर तो इसके बराबर हो गया, बाकी जितने फैक्टर हैं वो इससे बड़े ही होंगे। एक को मत लेना भाई, ऐसे एक फैक्टर एक ही होता है, लेकिन एक को कभी हम लोग ज्यादा उसको नहीं करते हैं, केवल प्राइम नंबर के खेल में ही ले जाते हैं, ठीक है। जैसे 12 का मल्टीपल, 12 देखिए 12 का फैक्टर होता है, क्या होगा, 2 3 होगा, 4 6, 3 भी 3 भी होगा, 3 भी होगा, 3 भी होगा, 3 भी होगा, और 12, ठीक है। 12 ये इसके फैक्टर्स हो गए, क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। लेकिन 12 का जब मल्टीपल निकालेंगे तो 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, ये इसके मल्टीपल्स हैं, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। अब इसी के आधार पर हम बताएंगे आगे कि अब आगे क्या हम बताने, ये क्यों बता रहे हैं आपको, इनका बहुत वैल्यू है आगे। आगे हम बताएंगे LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, और उसके बाद बताएंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो ये एक नया चैप्टर चालू होगा, ये अब मिलेंगे अगले फ्राइडे को बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं कुछ प्रश्न डाल दूंगा उसमें, जो अभी तक पढ़ाया हूं उनको आप लोग प्रैक्टिस के लिए करना, ठीक है। जी सर। यस सर। तो अब हम आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं।